अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये तीसरा रोज़ा का सहरी का टाइम शुरू हो चुका है। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और दूसरी तरफ मैंने तवा चूल्हे पे रख दिया था और पेड़े बना लिए थे। एक मैंने सादी रोटी का पेड़ा बनाया था और एक मैंने पराठे का पेड़ा बनाया था। और आज मेरा इरादा था ऑमलेट खागीना बनाने का, जिसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक काट लिया था। और सादी रोटी मैं बना चुकी थी यहाँ पे, और पराठा मैंने तवे पे डाला हुआ था। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें जो है ना वो अंडे में मिक्स कर दी थी। 3 अंडे लिए थे मैंने। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, नमक और थोड़ी सी सुर्ख मिर्च जो है वो डाल दी थी। पराठा बन के तैयार हो चुका था। चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। अब मैं तवे पे डालने लगी हूँ ऑयल, और इसके ऊपर मैंने जो भी अंडे का मिक्सर बनाया है सारा, वो मैं अब इस पे डाल दूँगी। और अच्छा, मेरा ऑमलेट जो ये होता है कि वो तवे पे डालने के बाद फ़ौरन ही वो उसे मिक्स नहीं मैं कर देती होती। मैं जो है वो तवे पे डाल के थोड़ी देर के लिए उसको पकाती हूँ, उस पकने का इंतज़ार करती हूँ। यानी कि इस तरह मैंने तवे पे ये सारा मिक्सर जो है वो फैला दिया अच्छी तरह से, और ये थोड़ी देर पकेगा। जब ये इसकी लेयर जो है वो अंडा थोड़ा पक के सख्त सा होना शुरू होगा, तो मैं इसको ना पलट दूँगी। इसकी मतलब 2 से 3 तह में लगा देती होती हूँ। या आप देख रहे हैं इस तरह मैंने इसे पलट के तह लगा दी थी और फिर उसको 2-3 टुकड़ों में मैंने काट लिया था। तो मैं ये खागीना इस तरह से बनाती हूँ। ये मैंने प्लेट में निकाल लिया था और अब मैं प्लेट लेके जा रही थी अंदर, क्योंकि सहरी का बहुत कम टाइम रह गया था। आज मुझे उठने में थोड़ी सी देर हो गई थी, तो ये मैं अंदर लेके जा रही हूँ। वकास ने तो खाना शुरू भी कर दिया था। उनको मैंने काले चनों का सालन पड़ा हुआ था, वो मैंने दे दिया, तो वो खा रहे थे। और अब मैं ये लेके आई हूँ खागीना। अब हम यहाँ पे सहरी करेंगे। तो सहरी करके हम फारिग हो चुके थे। यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और तिलावत भी कर ली थी। इसके बाद जो है वो हम सो गए थे। तो अब ये बस ये जो मैं कुरान पाक लपेट के रखनी, उसके बाद हम सो गए थे। और ये मैं दिन को उठी थी, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, कपड़े बदल लूँ आज मैं। तो इसलिए मैं ये कपड़े निकाल रही थी। ये दिन के टाइम का क्लिप है। तो ये मैं अब कपड़े निकाल के अलमारी में से कपड़े निकाल के इस्त्री करने के लिए जा रही थी। तो मैं जैसे ही मैं बाहर निकली तो मुझे ना एकदम से मतलब ऐसे अंधेरा अंधेरा सा महसूस हुआ। यानी कि दिन तो लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मौसम हुआ हुआ था बारिश का। बारिश बनी हुई थी और मेरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है घर, तो वो बिल्कुल बंद है। तो सूरज निकले या इस तरह पता ही नहीं चलता। तो ये मैं आपको किचन दिखाने लाई थी, क्योंकि सुबह मैं सारा किचन समेट के सोई थी। तो उस टाइम पे मुझे जो है वो कोई क्लिप बनाना याद नहीं रहा, तो इसलिए मैं अब दिखा रही थी कि मैं सारा किचन जो है समेट के सोई थी। इसके बाद मैं कपड़े इस्त्री करने लगी थी कि कपड़े इस्त्री करके मैं नहा के ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। उसके बाद जो है इफ्तारी की तैयारी करेंगे। यहाँ मैं अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी, और जैसे ही मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी तो एकदम से मुझे बाहर ना बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की आवाज़ आनी शुरू हुई। और बारिश भी ऐसी स्पीड से हो रही थी, इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी कि मैं एकदम से जो है वो कपड़े इस्त्री करते करते अधूरे में छोड़ के तो वो बारिश देखने के लिए बाहर भागी थी। ये मैं भी आपको बताती हूँ, और मैं आपको बारिश की आवाज़ भी सुनाऊँगी, आपको सुनाई देगी। ये मैं अब आपको बारिश दिखाने के लिए बाहर आ गई थी, और ये देखिए कितनी स्पीड में बारिश हो रही है। ऐसे तेज़ बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे बस आज ही आ जाए। और देखिए अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में तमाम मोमिन मुसलमानों पर अपनी रहमतें बरसाए रखी। बहुत सी जगहों पे फसलें कट रही हैं, तो नुकसान का भी अंदेशा है, उसका अफसोस भी होता है, लेकिन बारिश अच्छी भी लगती है। यहाँ पे मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे और अब मैं नहाने के लिए जा रही थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं ना काफ़ी दिन हो गए मैंने ऑयलिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा सर पे तेल लगा लूँ। तो ये मेरे पास ना 2 टॉनिक पड़े हुए थे वाटिका के। तो ये एक ये कलौंजी का टॉनिक था, और एक ये जो डाबर आंवला हेयर ऑयल होता है वो वाला था। तो ये दोनों मैं मिक्स करके ना लगाती हूँ। उससे ये कि बालों का थोड़ा सा टेक्सचर स्मूथ हो जाता है, बालों में टेंगल्स नहीं आते, जो अड़े वगैरह पड़ जाते हैं ना, ये नहीं होते हैं इसको लगा लेने से। वैसे ये मुझे कोई इतना ख़ास कोई पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभी मैं इसका इस्तेमाल कर लेती होती हूँ। उससे ये होता है कि बाल जो है वो बहुत ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो
तकरीबन 10 एक दिन में एक दफ़ा मैं ये लगा लेती होती हूँ। तो मैं भी वही सर का मसाज कर रही थी और वकास पीछे आराम कर रहे थे, क्योंकि आज बारिश का मौसम था, सारा दिन मुसलसल बारिश होती रही है। तो वकास बाहर गए ही नहीं बिल्कुल भी किसी भी काम के सिलसिले में, तो इसलिए आज उन्होंने बेड पे दिन गुजारा। और मैं इसीलिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कंबल जो है वो उसी तरह पड़ा हुआ है, मैंने उठाया ही नहीं है। इसी तरह जो है बस हमारा दिन गुजरा था, सारा दिन बारिश को एंजॉय करते हुए। तो अब मैं ये मसाज कर रही थी अपने सर में, और ये मैंने मसाज कर लिया पूरे सर में। मैंने अच्छी तरह तेल लगा लिया था, जड़ से लेकर बालों के सरों तक अच्छी तरह मैंने तेल लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ मैं अब नहा के आ गई थी, और यहाँ पे मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली हुई थी। तो यहाँ मैंने ये देखिए, अब मैंने नहा लिया था ये सारे। अब ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए मेरे बाल जो है वो गीले होने के बावजूद भी इस तरह से नहीं उलझे हुए हैं। मतलब ये मैं देखिए, अगर मैं ब्रश करूँगी तो आराम से मेरे बालों में ब्रश हो रहा था। तो अब मैंने बालों में ब्रश कर लिया था। तो अब मैं अफ्तारी की तैयारी के लिए जा रही थी, क्योंकि तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका था। तो इस टाइम तक मैं अफ्तारी बनाने शुरू हो जाती हूँ। आज मेरा दिल था, मेरे पास जो है मिनी बर्गर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि पकोड़े समोसे तो हम खाते ही रहते हैं, तो आज मैं ज़रा ये बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये चटनी पैटी मेरे पास पड़े हुए थे, अंडा, बर्गर और प्याज और टमाटर मैंने काट लिए थे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक सॉस बनाई थी, वो केचप, मायोनीज़ और उसमें थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस डाल के उसको मिक्स कर लिया था, और उसमें थोड़ा सा धनिया मैंने काट के डाल दिया था। वो इसके लिए मैंने सॉस बनाई थी। अब ये मैं बर्गर को जो है वो जो बन थे मेरे पास उसको दरमियान से काट रही थी। सारे बन जो है मैंने दरमियान से काट के रख लिए थे। इसके बाद मैं इनमें हर सारे पीसेस पे ना मैंने मक्खन जो है वो ब्लू बैंड मार्जरीन जो होता है ना, वो मैंने इन सब के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा सारे पीसेस पे ना मैंने लगा देना था। वो लगा के तो मैं ये देखिए वो मार्जरीन में जो है मैं ये सारे पीसेस पे लगा रही थी। ये इस तरह मैं सारा इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी, इसको लगा दूँगी। और इसके बाद मैं इसको तवे पे, गरम तवे पे थोड़ी सी देर के लिए इसको मतलब थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक ना मैं इसको कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ब्राउन कलर इसको मैं दे दूँगी, गरम कर लूँगी इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से। तो जैसे ही ये अब ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरह एक एक करके सारे पीसेस पे मैंने ये लगा लिया था, और उसके बाद मैंने इसको तवे पे गरम, ये देखेंगे मैंने गरम तवे पे इसको रख दिया था। अब ये जैसे ही इस पे थोड़ा थोड़ा सा कलर आता है, ये देखिए इस तरह का कलर, इसको मैं पलट रही थी, एक तरफ से ये बहुत अच्छा कलर आ गया था, और मुझे इसी तरह का ही कलर चाहिए था। और अब इसमें से पलट के दूसरी साइड से थोड़ा थोड़ा सा रेड करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन रख दिया था, मेरे पास ना उबली हुई दाल पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आज इतना कोई ख़ास एहतमाम का मेरा मूड नहीं था, तो वही बस उस दाल को मैं तड़का लगाने लगी थी। तेल गर्म करके इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया था, और यहाँ पे एक साइड पे मेरे बन जो हैं वो रेड हो रहे हैं। और ज़ीरा गरम करके वो बन जब मैंने उतार लिए तो उसके बाद ये पैटी मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे, तवे पे डाल दिए थे। 3 पैटीज़ थे मेरे पास, और इसमें अब मैं डाल दूँगी टमाटर। वो जो दाल के लिए तड़का मैं बना रही थी, टमाटर डाल दूँगी, टमाटर और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ी सी दरअसल मिर्च डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। जैसे ही ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे तो मैं इसमें जो मेरे पास उबली हुई दाल पड़ी थी वो मैं इसमें डालूँगी। दाल वो वाली थी, मूंग और मसूर की दाल जो है ना, वो मैंने मिक्स करके उबाल ली थी। तो अब इसमें मैं ये जैसे ही टमाटर थोड़े से नरम होके गल जाते हैं तो मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं पैटी फ्राई कर रही थी, ये अब इसको मैं पलट रही हूँ। ये जैसे ही फ्राई हो जाते हैं ना, अच्छा ये जो है ना बर्गर जो मेरे पास बन था ना, वो मिनी बन था, छोटा बन था, और उसके हिसाब से ये पैटी जो है वो बहुत बड़े थे। तो मैंने क्या किया था कि इस पैटी को फ्राई करने के बाद ना मैंने उसको एक ग्लास की मदद से ना, स्टील का ग्लास था मेरे पास, तो उससे मैंने दरमियान में से इसको काट लिया था, यानी कि बन के साइज़ का मैंने कर लिया था। ये मैं अब इसमें दाल डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर नरम हो चुके थे। अब ये दाल डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी, और बस यही मेरी दाल यहाँ तैयार हो जाएगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये थोड़ा सा उसको मिक्स करके
और मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि वो जो पैटी थे ना वो मेरे पास बड़े साइज़ के थे, तो उसको मैंने दरमियान से कट करके रख दिया था। बर्गर जो बन थे वो मेरे पास 4 थे, तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि जो उसके साइड के जो किनारे रह गए थे ना वो मैंने सारे उसको दरमियान में मिक्स करके वो मैंने कहा अच्छा हाँ, ये जो बेस का साइड थी ना उस पे मैंने वो जो सॉस बनाया था मायोनीज़ और केचप का वो लगा दिया था, और जो ऊपर वाला टॉप वाला जो हिस्सा था उस पे मैंने ना ये ग्रीन चटनी बनी हुई थी मेरे पास, मैंने वो लगा दी थी। ये वाला सॉस मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने केचप और मायोनीज़ और सिरका और चिली सॉस और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने ये सॉस बनाई थी। तो ये मैंने इसको बेस वाली साइड पे मैंने ये लगा दी थी, और जो टॉप वाला साइड था वो मैंने उस पर वो लगा दिया था, चटनी लगा दी थी, हरी चटनी जो मेरे पास बनी हुई थी। अब इसके ऊपर मैं पैटीज़ रख दूँगी। ये मैं पैटीज़ रख रही थी, 3 पैटीज़ तो मेरे पास पूरे पूरे आ गए थे, और जो चौथे बन के लिए मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो जो मैंने इसके साइडें कट हुई थी ना उनको मैंने बस ऊपर नीचे करके मिक्स करके रख दिया था। ये मैं भी रख के आपको बताऊँगी। इसके बाद मैंने इसके ऊपर दो दो जो है वो टमाटर काट के रखे हुए थे, तो दो दो पीस मैंने वो टमाटर के लगा दिए थे, और एक एक जो है वो उसके ऊपर मैंने प्याज का जो मैंने काट के रखे हुए थे प्याज, वो मैंने लगा दिया था ये इस तरह। और इसके साथ साथ ही मैंने जो है ना वो अंडा फेंट के तो फ्राई होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही वो अंडा तैयार होता है इसके बाद मैं प्याज रखूँगी, एक एक प्याज का पीस रखूँगी इस तरह से, और इसके बाद मैं ऊपर अंडा रख दूँगी जो फेंट के मैंने फ्राई कर लिया था, इसके बाद मैं वो रखूँगी। और उसके ऊपर मेरे पास चेडर चीज़ पड़ा हुआ था, तो अंडे के ऊपर मैंने एक एक टुकड़ा जो है वो चेडर चीज़ का रख लिया था। ये अभी मैं रखूँगी तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये मैंने अंडा रख लिया था, और इसके ऊपर मैं एक एक टुकड़ा जो है वो चेडर चीज़ का रख रही थी। अब इसके चेडर चीज़ रखने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी, मतलब इसका जो टॉप पार्ट है वो इसके ऊपर रख के इसको ना फिर मैं दोबारा से तवे पे थोड़ी देर के लिए गर्म करूँगी, ताकि ये चीज़ जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो जब वो मेल्ट होगा तो वो अच्छे से सब में मिक्स हो जाएगा, तो उसका फ्लेवर अच्छे से आएगा। ये सारे अब मैं इसको कवर कर रही हूँ इसके टॉप पार्ट से। ये देखिए, और इसके बाद मैं इनको दोबारा से तवे पे रखूँगी और जो है गरम कर लूँगी। आज की रेसिपी मेरी यही थी कि मैंने इस तरह के बर्गर बन बना लिए थे, क्योंकि पकोड़े समोसे या चाटे वगैरह तो हम रोज़ बना ही रहे होते हैं, तो वकास जो है वो इन सब चीज़ों को इतने शौक़ से खाते नहीं है, अपना पकोड़े ना समोसे ना चाटे वगैरह। तो वो तो खैर ये बर्गर भी कोई इतने ख़ास शौक़ से नहीं खाते, लेकिन एक आध उन्होंने भी खा ही लिया था। तो अब ये मैं तैयार हो गए हैं मेरे बर्गर, अब मैंने लेके अंदर जाऊँगी क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था, और यहीं पे मैं आपसे व्लॉग का एंड भी करूँगी, अल्लाह हाफ़िज़ करूँगी आपको, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे हमें याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और व्लॉग में, क्योंकि हाँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।